नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं उन कंटेस्टेंट्स से जो इस बार दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनमें इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की आपसे बात कराऊं ताकि आप अपना एक अच्छा और अपना मनपसंद कैंडिडेट को चुन सकें, उनको जान सकें कि वो उनका मकसद क्या है, उनका पास विज़न क्या है, उनका बैक हिस्ट्री क्या है। ये सब बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप सिलेक्शन कर सकें। आज इसी कड़ी में पटियाला हाउस कोर्ट में मैं हूँ और यहाँ एडवोकेट अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं। अंकुर त्यागी यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। इनका थोड़ा सा ब्रीफ परिचय मैं आपको दे दूं कि आप जो हैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर यूपी बिजनौर से हैं। वहीं इनका जन्म हुआ और इनका लालन पालन और प्राइमरी एजुकेशन भी बिजनौर में ही हुई। और इन्होंने लॉ किया, फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेवाड़ कॉलेज जो है वसुंधरा में, वहाँ से 2007 में इन्होंने अपना एलएलबी किया और उसके बाद से ये पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये किसान परिवार से हैं, इनके फादर साहब किसान थे और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। और इस बार इस चुनावी समर में कूदे हैं। क्या इनका मकसद है, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनका प्लान है, क्या इनका विज़न है, ये मैं इनसे ही आपको सुनवाऊंगा। अंकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस एडवोकेट्स के चैनल में। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि आप इलेक्शन में उतरे हैं, क्या मकसद है आपका इलेक्शन लड़ने का, क्या करना चाहते हैं आप? मेरा मकसद राजनीति नहीं है, मेरा मकसद सेवा है। जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी मैं कर सकूं, कुछ चीज़ें मेरे प्लान में हैं जो कमी रह गई हैं, तो उसको अपना आगे बढ़ाने के लिए मेरा ये कदम है। तो मैं उसमें पहली बार हमारे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट बनी है, तो उसमें मैं पहली बार अपना इलेक्शन राजनीति करियर शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम इस मेरा जीवन का ये इलेक्शन है जो मैं पटियाला हाउस में कर रहा हूँ। क्या समस्या है आपके दिमाग में जो एडवोकेट्स की हैं और आपको लगता है अगर मैं चुन के आ गया तो मैं इन पे काम करूंगा? जैसे हमारे यहाँ समस्या है वाईफाई की, क्या नाम है, जो जिन लोगों पे चैम्बर्स हैं तो उन पे वाईफाई की सुविधा है, पर जो नए एडवोकेट्स आते हैं जिन पे चैम्बर्स नहीं है, सीट नहीं है, तो वो लोग कैसे करें, क्योंकि वीसी से अपेयर होना है, किसी दूसरी कोर्ट में जाना है, तो वो बड़ी एक समस्या है हमारे यहाँ। दूसरा हमारे चैम्बर की बड़ी समस्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि इतने केस हो गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जजेस बढ़ा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स बढ़ाने पर एडवोकेट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और आप तो खैर रेगुलर सब हम एडवोकेट्स के बीच में रहते हैं, सबसे बात करते रहते हैं, पर शायद ही किसी ने ये मुद्दा उठाया हो, मुझे पता नहीं अपना। पर मेरी ये प्रायोरिटी है कि अपना वकीलों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भाई आपके केस बढ़ रहे हैं तो सिर्फ जजेस ही कोई करेंगे, सरकारी कोई करेगी? उन्हें लड़ने के लिए भी तो वकील चाहिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जगह भी चाहिए करने को अपना। तो बहुत समस्याएं ऐसी हैं जिसके आमतौर पर रोज़ हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, परेशानियां हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ कन्फाइन करूं पटियाला हाउस कोर्ट जो नई दिल्ली बार एसोसिएशन है, यहाँ कौन सी समस्याएं आपने पिछले इतने सालों में, हो गया आपको करीबन मैं समझता हूँ 15 और 22 साल आपको हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो क्या आपने यहाँ महसूस किया है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसको आप करना चाहते हैं रिजॉल्व? देखिए, यहाँ पानी की समस्या है, साफ़ पानी की समस्या है, टॉयलेट की सफाई का मुद्दा है अपना। लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट्स की और व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी हैं और उस हिसाब से सुविधा कम है। ये लुटियंस का एरिया है, तो यहाँ हर चीज़ में दिक्कत आती है। कोई भी काम करने के लिए उसके लिए परमिशंस का बहुत वो है। तो एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्रीवियस एग्जीक्यूटिव है, चाह कर भी कई काम नहीं कर पाती, अपना कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही सारे मुद्दे हैं अपना हमारे रोज़मर्रा के अपना इसको। रोजमर्रा के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अगर इस पे आऊँ, आपने कहा सफाई की और पब्लिक फैसिलिटीज़ की, एक आपने बताया कि वाईफाई की सिस्टम की है। यंग लॉयर्स के पास ना तो बैठने की जगह है, ना सीट है, ना चैम्बर है, ना ही उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस का सिस्टम है। तो उसके लिए कोई विज़न है आपका? हाँ, उसके लिए विज़न है कि कम से कम नए लॉयर के लिए कुछ फंड की व्यवस्था हो, कम से कम वो अपना जो रोज़ का खर्चा है वो निकाल सकें, कुछ केसेस की वो हो अपना। क्योंकि यहाँ काम बहुत है पर नए बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है। जैसे मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मैंने भी खूब परेशानियाँ देखी हैं, चीज़ें समझी हैं, इसलिए मैं क्या भले परेशानी आपने? परिवहन जैसे यह है कि शुरू में तो लगने की दिक्कत है कि सबसे पहले लगे कहाँ, किस तरीके से शुरू करें हो, क्योंकि हम तो किसी को जानते नहीं थे। तो हम ना काफ़ी दिन ये सोचते रहे कि किसके पास बैठें, किसके पास करें। ऐसा कोई गाइडेंस के लिए हेल्प डेस्क यहाँ नहीं है प्रोविजन? यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था नहीं है अपना, अभी प्रॉपर काउंटर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि जिसे पता होता है वो बार ऑफिस में जाते हैं, तो जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और जो हमारी प्रीवियस बॉडी है वो हेल्प करती है। पर मेरा उसमें ये है कि एक अपना हेल्प डेस्क काउंटर हो जो नया बच्चा है, क्योंकि जो पुराने एडवोकेट होना तो पता है बार ऑफिस कहाँ है या कौन मदद करेगा, पर नए बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि कौन हमारी मदद करेगा और कौन किस तरह से आगे आएगा।
उसके लिए मेरे उसमें एक ये भी है, जैसे मैं अपना कॉलेजेस से जुड़ा रहता हूँ, अमेठी लॉ कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ और मेवाड़ लॉ कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें रेगुलर जाता रहता हूँ। तो उसमें यह है कि अपना एडवोकेट्स जुड़े रहें, बच्चों को बताते रहें कि कल को आप आए, हमारे ये चैम्बर नंबर है, आप इस तरह से आएँ कि आप बार सेशन में जा सकते हैं, हेल्प डेस्क सेंटर में जा सकते हैं, किस तरह से अपना करियर पर फोकस कर सकते हैं, इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगी। अच्छा, वकील भी जुड़े रहेंगे, नए बच्चे भी जुड़े रहेंगे वकीलों से, तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म रहेगा। कोई फीमेल एडवोकेट्स के बारे में कोई प्लान है आपका, कुछ उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल। और फीमेल्स के लिए जैसे क्रैच की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों का जो बच्चे होते हैं साथ, उनके छोटे बच्चे, तो क्रैच प्रॉपर रहे अपना, इस तरह के रहे। तो उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं, वो मेरे दिमाग में है कि अपना किस तरह से करना है, किस तरह से चीज़ें हैं। आपकी पोस्ट पे बहुत सारे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, भले ही वो इस पोस्ट पे पहली बार आए, पोस्ट पहली बार क्रिएट की गई, लेकिन उनमें से कुछ पुराने दिग्गज भी हैं, खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो उनसे आप कैसे पार पाओगे, कैसे कंपटीशन में आओगे? देखिए, सभी लोग हैं, मैं इलेक्शन को इसे फैमिली की तरह लेता हूँ, सब फैमिली में से आपस में से कोई बनना है। खैर, मैं किसी की कमी तो नहीं गिनवाऊंगा, मैं तो अपनी खूबी गिनवा सकता हूँ कि कितने लोग खड़े हैं आपकी सीट पर? मेरी सीट पे 7 लोग खड़े हैं। 7 लोग खड़े हैं। अब एक वोटर जो है उसके सामने समस्या है अंकुर जी, वो सातों लोग आप जैसे वायदे कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं वो भी करेंगे, हो सकता है इससे भी बढ़िया लुभावने वायदे करें। अब वोटर के को आप किस एक ऐसी क्वालिटी आप अपने में बताइए कि आप ये चाहते हैं कि मुझे वोट दो, मेरे अंदर ये चीज़ उनसे एक्स्ट्रा है। मैं सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि मैं जब से प्रोफेशन में हूँ, या सबके साथ हूँ, सबके बीच में हूँ, तो लोगों को मेरा व्यवहार पता है, मुझे लोगों को पता है किसकी क्या समस्याएं हैं। तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं सभी के साथ हूँ, अपना कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। और मैं जूनियर का मुझे पता है, सीनियर का पता है, तो सबके साथ अपना मुझे कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे पता है। एक समस्या यंग लॉयर्स के साथ ज़्यादा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में खास तौर से, मैं एएसजे एडीजे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उनको लगता है कि उनको प्रॉपर रिगार्ड तो क्या कहूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको इंसल्ट किया जाता है कई बार तो, और जजेस के मजिस्ट्रेट के द्वारा कई बार उनको मतलब इतना बुरी तरह लताड़ भी दिया जाता है कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ऐसी समस्याएं तुम्हारे साथ भी आई या तुम्हारे नॉलेज में है? हाँ, कई बार इस तरह की समस्याएं आई हैं। उसका जो कारण मैं समझता हूँ वो ये है, जैसे कई बार नए जजेस आते हैं, अपना लॉ की आपने एग्ज़ाम दिया और वो सीधे अपना पास होके आ गए, तो प्रैक्टिस में उन्हें ना हमारी तरफ की समस्याएं नहीं पता है, किस तरह से क्या करना है। कई बार डेट भी लेनी है, उन्हें तो एक ही कोर्ट में रहना है, पर वकील को दूसरी कोर्ट का भी केस करना है, उसे आगे डेट में कई बार समस्या, तो इन चीज़ों छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, कई बार मुद्दा बन जाता है। तो इस वजह से मेरा उसमें सजेशन ये है कि कम से कम जैसे पहले कर रखा था कि 3 साल प्रैक्टिस के होने चाहिए। आपने लॉ कंप्लीट की, 3 साल आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जुडिशरी में जाएं, तो आपको इधर की समस्याओं का पता होता है। अब क्या है, बार बेंच का थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है अपना, लोग जजेस मिलते नहीं है, बात नहीं हो पाती, उनको समस्याओं का पता नहीं रहता एक्चुअल ग्राउंड पे क्या समस्या चल रही है। इसके लिए आप कुछ करेंगे? हाँ, मेरा उसमें यही है अपना कि अपना दोनों के बीच में एक बार बेंच का अच्छा तालमेल हो, लोगों को समस्या का पता हो, अपना चीज़ें हो अपना, इस तरह से। एक और समस्या है, आपका बैकग्राउंड किसान परिवार का रहा है, और यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उनमें डिनर्स, लंच और दूसरी तरह की पार्टीज की भरमार रहती है, तो क्या आप भी उसी फ्रेम में आएंगे, किस तरह से इसको करेंगे? नहीं, मेरा उस तरह का कोई वो नहीं है, ना मुझसे किसी ने कहा है कि डिनर का है उसका, मैं तो, और मेरे तो साथ वाले ही मुझे अपना कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, लग रहा हूँ, तो मुझे तो इस तरह की ना कोई समस्या आई, ना मेरे से कभी कोई डिमांड हुई। नहीं, और लोग अगर करेंगे तो लगता है इससे वोटों में फर्क पड़ता है? मैं तो अपने हिसाब से करूँगा, यहाँ काला कोट पहनने के बाद सब एक है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई जात की बात, ना कुछ वो, तो मैं तो अपनी विज़न पे चलूँगा, जो मैंने सोच कर रखी, लोग अच्छा लगेगा तो मुझे चुनेंगे, मुझे मौका देंगे। ओके, तो सुना दोस्तों, अंकुर त्यागी जी ने अपनी बात कही आपके सामने, और अब मैं आपके और इनके बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ, ये अपने शब्दों में आपसे अपील करना चाहें, आप अपने वोटर्स से जो बात करना चाहें, जो अपील करना चाहें, माइक मैं आपको देता हूँ। सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं तो पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे कंटेस्ट कर रहा हूँ और आपके बीच में आ रहा हूँ। कृपया करके मुझे अधिक से अधिक वोटों से जिताएं और अपना साथ दें, और मेरे पे विश्वास जताएं कि मैं जो भी आपकी समस्याएं हैं बखूबी उनका निवारण कर सकूँगा, और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर समस्या में आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। तो ये इन्होंने अपील की दोस्तों ना, अब आप जो दूसरे इनके जो दूसरे लोग इसी पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी आपकी बात कराऊं, और बात मेरी ना भी हो पाए तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा, आप ही की बार के लोग हैं, हमारे बीच के हैं, फिर आप तोल लिएगा, फिर आप कंपैरिजन करिएगा दोस्तों, और जानिएगा कि कौन क्या है, किसके पास विजन है, कौन कितना सच बोल रहा है,
किसके पास काम करने का जज्बा है, ये आपने तय करना है। आपका वोट बड़ा कीमती है दोस्तों, इसको बहुत सोच समझ कर कास्ट करिएगा, ताकि एक बहुत बेहतरीन अच्छी बार हो सके, बन सके, और एक हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो रेस्पेक्ट है एडवोकेट्स की, वो बनी रहे, और बल्कि और उसमें चार चांद लगे। यही हमारा इसका प्रयास है। मैं आपका दोस्त, फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू अंकुर, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर, और आपका मौका देने के लिए मुझे। और अपना मेरा बैलेट नंबर भी 1 है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे चुनें। धन्यवाद। तो फिर मैं किसी दूसरे कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।